Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. So मैंने आज तक कभी जैसे हम निफ्टी में बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करते हैं बीटीसी का नहीं किया था, तो आज ट्राई करते हैं कि बीटीसी में डेली चार्ट पर क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो ये जो चार्ट है इसमें थोड़ी चीज़ें हौच पौच हैं। उसमें सबसे पहले इसका ब्रेकआउट हो चुका है और देखिए पुल बैक के साथ ऊपर गया है। देन इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट। और ये जो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था इस लाइन से, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ये मेरे पुराने लाइव क्रिप्टो या वीडियोस देखेंगे, ये हम हर दिन इनको एनालाइज कर देते फ्रॉम द इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइव। एंड इवन हमने ये लेवल्स भी सब प्रिडिक्ट किए थे कि मार्केट कैसे ऊपर जाएगा और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखो, नवंबर से पहले की बात कर रहा हूँ, हमने अक्टूबर सितंबर में ये टारगेट्स बात की थी जब हमें ये देखने को मिला था लो। और मैंने यहाँ पर एक फिबोनाची लगाया था एंड हमने ये बात की थी कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमारे पास टारगेट्स आने वाला है 100% फॉर श्योर। एंड उसके बाद शुरू हुई इसकी रैली, देखिए 100%। उसके बाद हमारा टारगेट था 114%, 27%, सब टारगेट्स हमारे अचीव्ड हुए। अभी भी मैं जो बोलता हूँ ये 127% और 261% जो मेरा टारगेट है अभी भी बचा हुआ है। बट हमने बात की थी कि फ़िलहाल में शायद ये टारगेट होगा, आने वाले दिनों में कितने दिन लगेंगे कह नहीं सकता, बट ये टारगेट भी अचीव होगा। सो उसके हिसाब से अपना एनालिसिस बढ़िया चल रहा था। किसी को यकीन नहीं होता था, हमारे पुराने वीडियोज़ उठा के आप देख सकते हैं। शुरू के 5 मिनट से 10 मिनट आपको लगेंगे उसको देखने में, एनालाइज़ हम कैसे करते हैं। एंड उसके बाद अब बताता हूँ हमने क्या किया। देखिए, हमने ये जब लो आया था तो यहाँ से फिबोनाची लगाया था। तब मैं लाइव क्रिप्टो डेली करता था, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें इतने सब्सक्राइबर्स आते नहीं हैं अभी, क्योंकि चैनल की स्ट्रेंथ भी अभी कम है। बट समहाउ पीपल आर मिसिंग सम इंटरेस्टिंग अपडेट्स। But anyways, so this is the video about BTC डेली चार्ट। सो हमने इस पर लगाया था फिबोनाची और लगा के छोड़ा हुआ था। देखिए ये 61.8% के ऊपर बुलिश होना था और यहाँ मैंने बोल दिया था, आई थिंक लास्ट वीडियो जो है मेरा है लास्ट टू लास्ट में, दैट इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो ये बुलिश हो सकता है। 23.6% इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल जिसके ऊपर क्लोजिंग होती है। तो जिस साइड में भी हमने फिबोनाची यूज़ किया है, बाय और सेल, फिर हमें एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल जाता है कि अभी ट्रेंड अप टू 61.8% तो जाएगा ही जाएगा। इट कैन फर्दर गो 100%, वो भी हुआ। इससे पहले जो ये रिजेक्शन आया था ये भी हमने प्रिडिक्ट किया था। जब ये लो आया था, जब ये लो आया था तो हमने यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाया था। उसके बाद 61.8% से एग्जैक्टली बाउंस नीचे की तरफ रिजेक्शन मिला और देखिए -14% तक, ये 0.14% है। परसेंटेज इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये फिबोनाची लेवल चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है ये है, ओके, वैल्यू 32%। सो -14% तक भी आया तो फिबोनाची लेवल्स में 0% के ऊपर के ये टारगेट्स होते हैं और ये इट्स काइंड ऑफ सपोर्ट। सो ये -14% आया जब हमने ये फिबोनाची लगाया, उसके बाद ये 100% ये दे चुका है। सो अभी मार्केट ने देखिए उसके बाद बीटीसी ने क्या किया है, 78% रिजेक्शन लेके 61.8%, अभी 100% से रिजेक्शन लेके 78% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट इट फील्स लाइक कि 78% डेली चार्ट पर है ये, ओके। सो 78% से सपोर्ट लेके यहाँ 100% के अराउंड क्लोजिंग हो सकती है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्राइस क्या करता है, हायर हाइज की फॉर्म में ऊपर जाता है, ओके। सो ये टारगेट मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में हमारा अचीवेबल है और ये 161% भी मोस्ट प्रोबेबली अचीव हो सकता है। तो ये टारगेट जो है इट्स लाइक टारगेट कम रिजेक्शन लेवल। जैसे ये 100% अचीव हुआ, क्लोजिंग उसके नीचे हुई, राइट।
तो इस हिसाब से ये चलता है। और इसके अलावा जो ये हमने रेंज ड्रॉ की थी एंड देखिए ब्यूटीफुली इसी रेंज में बहुत टाइम तक रहा प्राइस, है ना? और ये वाला लेवल आपको बताता हूँ जिसकी हमने इंटरेस्टिंगली बात की थी। उसमें हमने क्या किया था, जब मार्केट ने ये हाई लगाया था तब की बात करेंगे अब। जो ये हाई था हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया था टू दिस लो, इससे भी नीचे एक लो होना चाहिए, ये रहा। ठीक है। सो ये 23.6% जो है हमने इसको मार्क किया हुआ था यहाँ पर। और ये जो अप एंड डाउन एरो हैं ये उसी के हैं जो हमने मार्क किए थे कि मार्केट इसके ऊपर बुलिश रहेगा और इसके नीचे रहेगा बियरिश। एंड देखिए इसके नीचे हमें कभी एक बढ़िया क्लोजिंग नहीं मिली, जो भी मिली वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप था। और उसके बाद मार्केट ऊपर 0% दोबारा अचीव हो चुका है, तो -14% तक भी मार्केट जा सकता है। ओके, सो दैट्स हाउ द एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस फिबोनाची कंबाइन करके वी गेट टू नो कि व्हाट आर द क्रूशियल लेवल्स एंड व्हाट आर नॉट। अब ये जो लेवल है ये हो गया है ये वाला, इसको हम लॉन्गर टर्म की बात करेंगे। ओके, छोटे लेवल निकालने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटे लेवल्स के लिए हमें फिबोनाची लगाना पड़ेगा। इंट्राडे टाइप्स के लेवल निकल जाएंगे इसमें यहाँ तक। तो इसके नीचे जब तक रहेगा मीन्स अब लेट्स से इसको हम आवरली चार्ट पर कर लेते हैं, तो इसमें हमें लोअर लोज देखने हैं। ये वाला हमारा लोअर लो है, ये हाई है। तो अब मार्केट 23.6% के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। सो इट मीन्स यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ये लेवल जो है इसके नीचे नेगेटिव है एंड अप टू कहाँ लगा दिया मैंने इस पर, यहाँ पर। सो ये 38% दोबारा आ सकता है। इसके बाद 38% ऑलरेडी टच कर चुका है इनफैक्ट ये। तो आने को यहाँ पर भी आ सकता है प्राइस। ठीक है। और भी इसके छोटे लेवल्स आप निकाल सकते हैं, फिबोनाची में यही होता है ना? अभी जैसे ये एक छोटा हायर हाई ये है और ये लोअर लो ये है। सो इसमें आप देखेंगे तो मार्केट अभी 50% पर है, तो हो सकता है मार्केट 60%, ये भी टारगेट इट्स काइंड ऑफ 23% के नीचे 38 50% 61.8% तक मार्केट आ सकता है यदि ये करेक्शन होगा। करेक्शन मीन्स कि मार्केट को ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेट करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है अपने आप को। सीधा भागती नहीं रहेगी मार्केट, उसको करेक्ट करना ही पड़ता है अपने आप को। जैसे ये मूव है ये भी डेफिनेटली एक करेक्शन था। लेट्स चेक इट, है ना? ये एक मूव था। अ, अ, यहाँ से देखते हैं इसको। देखिए 38% से ये रिजेक्शन लिया था इसने और उसके बाद फिर यहाँ से बूम -14% टच, राइट? उसके बाद जब ये हाई लगा तो इसने 38% टच किया, दोबारा से 23 के नीचे है। तो इट्स लाइक कि इस रेंज से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ पंप हो सकता है। तो इस तरह से लेवल्स काम करते हैं। प्लस इसके अलावा जो लेवल्स हैं हमने डेली चार्ट पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस जो भी हैं हमारी, हाँ, ये वाली जो लाइंस है ब्लू रेड, ये वाला लेवल एंड ये वाला, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। इसीलिए मैंने इसको ग्रीन किया था और यहाँ से बार बार क्या था ब्रेकआउट तो हो रहा था इसी रेंज से, फिर दोबारा से इसी रेंज में वापस आ जा रहा था। इट्स काइंड ऑफ एक साइडवेज एरिया था। ठीक है, वो कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ऊपर के लिए इसको मूव देना है, तो डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पर ठहरेगा प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा ताकि ऊपर स्पेस बचा रहे, राइट? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं RSI। देखिए RSI अब काफ़ी कम आ चुका है यहाँ पर ना। यहाँ पर जब आया था प्राइस देखिए लिटरली ओवरबोट जोन में था, राइट? धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और RSI कूल डाउन हुआ।
जैसे ही कूल डाउन हुआ फिर ऊपर की तरफ मूव, है ना? और अभी थोड़ा-सा कूल डाउन चल रहा है इस रेंज में भी, एक नया हाई लगाने के बाद भी कूल डाउन चल रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल के केस में यही हो रहा है। इसको ऊपर की उड़ान भरनी है, इस रेंज में जाना है आरएसआई को 80-85, देन ये लेवल्स अचीव हो जाएँगे, जब भी ये स्टार्ट होगा। ठीक है? सो और इसको हमने ग्रीन इसलिए मार्क किया था कि ये जो कैंडल आई थी ना, ये बहुत शार्प मूव आया था और उसी हिसाब से रिकवरी भी थी। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी प्रेज़ेंट है बायर्स की। जैसे ही इस रेंज में आया, उनके जो भी स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जैसे ही इस रेंज में आया, उनके ऑटो ऑर्डर्स हुए एग्ज़ीक्यूट एंड प्राइस बूम। ये विक्स जितनी भी इस रेंज में बता रही है ना, ये बायर्स की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस बता रही हैं। एंड देन उसके बाद फिर क्या हुआ, इस रेंज में आया, फिर ऊपर, फिर धीरे-धीरे नीचे आया, देन इस रेंज में आते ही फिर ऊपर। प्राइस ऐसे ही जा रहा था, ये भी मूव, ये भी मूव। उसके बाद ये जब कैंडल आई ना, तो आई वाज़ प्रीटी मच श्योर, मैंने वीडियो में बोला भी था कि यहाँ से अब 23.6% के ऊपर क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड मार्केट ऊपर जा सकता है अनदर 61.8 लेवल एंड पोटेंशियली 100% एज़ वेल, और 100% भी अचीव हुआ। डेली लेवल्स का क्या होता है कि इट्स नॉट लाइक कि आपका 1 घंटे में आ जाएगा, अ अ, 4 घंटे में आ जाएगा। इट्स लाइक कि डेली लेवल, डेली चार्ट पर जो लेवल बनाया है वो आने वाले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में भी आ सकता है। क्योंकि किस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा है, किस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है ना? न्यूज़ जो है उन लेवल्स को सिर्फ़ सपोर्ट करती है, नथिंग एल्स। ये जो मूव है ना, हमने अक्टूबर में, ये जो मूव है ये सब हमने अक्टूबर में यहाँ पे प्रेडिक्ट करके डिस्कस किया था कि मार्केट 261% भी टच कर सकता है। और उसके बाद देखिए 100% अचीव हुआ और ये लेवल्स भी हमें आते हुए सारे दिखाई दिए। ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत ऊपर से एक फाइनल काइंड ऑफ टारगेट था, बट अब ये देखने वाली बात है कि कब अचीव होगा। और ये जो नियर बाय जो हमारा टारगेट था 1,13,000, ये ऑलमोस्ट टच है, और जिस दिन होगा उस दिन बल्ले-बल्ले। ये टारगेट्स जो हम बात करते थे, ये था हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है बिटकॉइन में, उनके लिए। इंट्राडे में हम हमेशा प्राइस को 15 मिनट पर ही देखते रहे। ये जो रेंज है बहुत पहले से है। जब इस रेंज में मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया था ना, यहाँ से सपोर्ट उस टाइम पे मैंने ड्रॉ किए थे, और उसके बाद देखिए ब्यूटीफुली इन्हीं लेवल्स पर मार्केट काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता रहा, है ना? सो यस, ये सब चीज़ें टाइम के साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जब हम चार्ट्स पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं, और इसके साथ में 1-2 टूल्स अपने साथ यूज़ करते हैं तब। इसके अलावा तो मैंने अपने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स बनाए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, एंड कुछ लोगों ने उनको सब्सक्राइब भी किया है। सो उनमें सबसे बेस्ट जो बिटकॉइन का मुझे लगता है वो है मेरा मार्केट एनोमली डिटेक्टर। ये इतना बढ़िया इंडिकेटर है, और ये बीटीसी के लिए ही मोरओवर मैंने देखा कि फाइन ट्यून्ड है, क्योंकि इसमें मोमेंटम अच्छा खासा होता है। अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे क्लोजिंग पे और ऊपर मोमेंटम पर हमें बाय एंड सेल सिग्नल मिलते हैं। देखिए इसके नीचे क्लोज हुआ तो सेल मिला, इसके ऊपर बाय सिग्नल मिला। तो कई बार क्या होता है, नॉइस होता है ना, तो वी कैन फ़िल्टर इट आउट। जैसे 1.5 पे किया हुआ है, तो इसको थ्रेशोल्ड को हम 2 कर सकते हैं, और वॉल्यूम ज़ोन को भी। तो ये सिग्नल थोड़े फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, है ना? और अभी देखिए कि इसमें जो ये छोटा-सा डैशबोर्ड है ना, जो आरएसआई लेवल बताता है, आरएसआई अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 40 चल रहा है, और ज़ेड स्कोर नेगेटिव है। दैट इज़ -1.91। सो ये -1 से नीचे ज़ेड स्कोर हमेशा बताता है कि मार्केट अब बियरिश मोड में है, और जितना ये माइनस में स्कोर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये सेलर्स की प्रेज़ेंस बताता है, उतना ही शार्प मोमेंटम हमें, मीन्स शार्प मोमेंटम पहुँच जाता है, तब ये -3 तक पहुँच जाता है, और ये -2 तो इसके रेंज के नीचे भी मिल जाता है। -1 एंड +1 के बीच में ये हमेशा ग्रे ज़ोन में रहेगा।
और ये कलर भी ग्रे हो जाता है। इट बिकम्स ग्रीन जब इसके ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, जब प्राइस बुलिश होता है तब। और देखिए कितने सिग्नल्स, कितने बढ़िया सिग्नल्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे अच्छे-अच्छे मोमेंटम से ये कैप्चर करता है। सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि ये जो सडन रिवर्सल्स होते हैं, टॉप्स एंड बॉटम्स कैप्चर करने में ये आपको हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ये भी एक बाय सिग्नल था, ये भी एक बाय सिग्नल है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो प्राइस की या इसके नीचे रिवर्सल हो, दोनों केस में मैंने सिग्नल इंटीग्रेट किए हुए हैं। बट एक ही लेवल पर डिफरेंट सिग्नल्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है, कोड हमेशा परफेक्टली काम नहीं करता है। बट ये मैंने जब वीडियो बनाया था इस पे, तब भी मैंने क्लियरली बताया था, इसके ऊपर क्लोजिंग पर बाय है और इसके नीचे क्लोजिंग पर ये सेल है। सिमिलरली ऊपर भी ऐसे ही अप्लाई होता है। और ये मोमेंटम देखिए, है ना? आप अपना इसमें साथ में टेक्निकल एनालिसिस ऐड करेंगे ना, तो आप बॉटम से ट्रैक कर पाएँगे कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ हो रहा है। सो ये है अपना डेली एंड इंट्राडे एनालिसिस अ, बिटकॉइन का। सो लाइव हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अ, अभी तो मैं कुछ इंडिकेटर्स पे काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को इंडिकेटर काफ़ी पसंद आते हैं, वो चाहे फ्री हों चाहे पेड हों। तो अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे देन वी विल स्टार्ट लाइव अगेन। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। I'm still running short of 1,000 subscribers. So please support me and have a good day with this. Thank you so much. Take care.